कभी कभी हम सच को नहीं, अपने जो दिमाग की जो कहानी है उसको सुनकर जीने लगते हैं, जो कि रियल नहीं होती। और जब दिमाग गलत कहानी को इंटरप्रेट करता है, सुनता है, तो हमारी जो रियलिटी है ना, धीरे धीरे तब्दील हो जाती है डिस्टॉर्शन में। आज हम उसी डिस्टॉर्शन को ना समझने वाले हैं, और सीबीटी के अंदर उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना वो भी सीखेंगे, उसे समझेंगे। So, hello everyone, I am Amita Dubey, registered psychotherapist, counselor and a psychologist. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीटी सेशन 2, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेशन 1 पोस्ट कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप ये सेकेंड पार्ट देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आए पूरा, जहाँ हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को डीपली समझेंगे। जो कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है, वो सोच की वो गलतियाँ होती हैं जो बिना हमारे कंट्रोल, बिना हमारे इजाज़त, बिना हमारे परमिशन के रियलिटी को ही ट्विस्ट कर देती है, इमोशंस को इंटेंसिफाई कर देती है, और हमें अनहेल्दी थिंकिंग साइकिल, विशेष साइकिल में डाल देती है। हम कंटिन्यूअसली उसमें रहते हैं। नाउ डिस्टॉर्शन फर्स्ट में आइए देखते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग जो होता है, इसमें ये होता है कि दिमाग छोटी सी सिचुएशन को ना मैग्नीफाई करके ना वर्स्ट पॉसिबल आउटकम तक ले जाता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है पेशेंट के लिए। जैसे सब खराब हो जाएगा, या अगर मैं फेल हुई या हुआ ना, तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। इमोशंस इसमें एंजाइटी और पैनिक में कन्वर्ट होने लगते हैं, जो कि बहुत ही आपको पैनिक भी होने लगता है। और करेक्ट करने के लिए इसका ना तरीका होता है, रियलिटी को चेक करना होता है इसमें। हम पूछते हैं पेशेंट से कि जिस चीज़ से डर लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, उसके होने की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ऐसा क्यों फील होता है, हो रहा है। सो ओवर जनरलाइजेशन में ये देखते हैं कि एक एक्सपीरियंस है ना, पूरी लाइफ का जजमेंट बन जाता है। जैसे कि एक बार गलती आपने कर दी है, तो मैं हमेशा ही गलत करता हूँ या करूँगी। करेक्शन में आइए समझते कि एविडेंस वर्सेस स्टोरी, ये हम देखते हैं कि क्या हम फैक्ट बोल रहे हैं रियल में, रियलिटी, या सिर्फ एक स्टोरी, अनरियलिस्टिक ये कहानी है जो क्रिएट की गई है दिमाग में। नाउ ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग जो है वो क्या होती है, वो देखते हैं। चीज़ों को एक्सट्रीम में देखना, ये जो है परफेक्ट या यूजलेस, या सक्सेस या फेल्यूर, एकदम पोल्स अपार्ट। सो इसमें करेक्शन 1 to 10 स्केल पर सिचुएशन को रेट करना। रियल लाइफ कभी भी 0 या 10 नहीं होती है। सो डिस्टॉर्शन में आइए फोर्थ में देखते हैं कि माइंड रीडिंग में जब हम बिना प्रूफ के अज्यूम कर लेते हैं किसी चीज को, दूसरा क्या सोच रहा होगा या होगी, जैसे वो मुझे ना जज कर रहा होगा। सो इसमें करेक्शन करने वाली बात ये होती है कि जब तक ना आपको प्रूफ डाटा नहीं मिलता है प्रॉपर, तब तक जजमेंट नहीं करना चाहिए आपने। सो डिस्टॉर्शन फिफ्थ में आइए देखते हैं इमोशनल जो रीजनिंग है, अपने इमोशंस को फैक्ट समझ लेना। जैसे एग्जांपल, मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सिचुएशन डेंजरस होगी, इसमें आपको एंजाइटी फील होगी। करेक्शन इसमें करने लायक, इमोशंस को लेबल करना, समझना, उन्हें फैक्ट नहीं समझना है आपको। ठीक है। नाउ डिस्टॉर्शन 6 में पर्सनलाइजेशन है, हर चीज को अपने से जोड़ लेना। जैसे कोई अपसेट है तो पक्का मेरी वजह से होना चाहिए, इस तरह का थिंकिंग आप अपने आप को देते हैं। इसमें करेक्शन करने जैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है और देखना है कि सॉरी, एक्चुअल रोल कितना है इसमें। नाउ फिल्टरिंग क्या होती है वो देखते हैं। पॉजिटिव को इग्नोर कर के सिर्फ निगेटिव साइड ही देखना, उसी पे फोकस करना। सो करेक्शन निगेटिव के साथ आपको पॉजिटिव पॉइंट्स को भी इक्वली नोट करना ज़रूरी होता है, फोकस करना उस पर अपने मेंटल पीस के लिए। देन शुड वाले जो है स्टेटमेंट्स, जैसे आप अक्सर देते हैं, जैसे अपने ऊपर अनरियलिस्टिक जो रूल्स को लगा लेना, जैसे कि मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, इसका करेक्शन जैसे शुड को प्रीफर से रिप्लेस करना, ये होना चाहिए। नाउ लेबलिंग क्या होती है वो देखते हैं। अपने आप को एक वर्ड में जज करना होता है, जैसे जैसे करने लगते हैं हम, आई एम अ फेलियर, या मैं किसी काम की नहीं हूँ। ये एक इंसिडेंट पूरी आइडेंटिटी नहीं है आपकी। इसमें करेक्शन
करने जैसा बिहेवियर और आइडेंटिटी को सेपरेट करना होता है इसमें। नाउ लास्ट का जो है डिस्टॉर्शन, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, इसमें बिना क्लियरिटी या प्रूफ के कंक्लूजन बना लेते हैं जो वह गलत है, उससे बहुत तकलीफ या पेन में होते हैं आप। सो इसमें करेक्शन, फैक्ट चेक करना। सो सेशन 2 का जो मेन गोल है ना, वो अपने जो डिस्टॉर्शंस हैं उसको आइडेंटिफाई करना सीखना, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना और उन्हें रिप्लेस कैसे करना है, ये हम उन्हें सिखाते हैं थेरेपीज में। देन सीबीटी में डिस्टॉर्शंस को समझ लेना हीलिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो सेशन 2 का जो होमवर्क है, पहले जो अपने 3 डिस्टॉर्शंस हैं टॉप के, उन्हें आइडेंटिफाई करें। देन सेकेंड में थॉट वर्सेस फैक्ट टेबल मेंटेन करें, वो हम उन्हें बताते हैं कैसे करना है। देन थर्ड वाला है इमोशनल मोमेंट के दौरान ना आपको 5 सेकेंड्स के लिए एक कॉग्निटिव पॉज लेना है, सोच के आपको पॉज लेना है, स्टॉप करना होता है थिंकिंग। आप गलत नहीं हैं, ये डिस्टॉर्शन सिर्फ पुराने आपके जो सर्वाइवल मोड आपने जो उसको फीड करके रखा है ना ब्रेन को, पैटर्न्स हैं वो जो माइंड ने कभी सीखे हुए होते हैं, उन्हें अनलर्न करना हम सिखाते हैं। सीबीटी उन पैटर्न्स को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना सीखता है, चेंज करता है। सो उम्मीद है आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है। मिलते हैं थर्ड वाले सेशन में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।